हमारे साथ इस समय द पॉलिटिकल गॉडफादर ऑफ फिशरमैन यानी कैबिनेट मंत्री डॉक्टर संजय निषाद मौजूद हैं, जो हाल ही में अपनी दिए गए बयानों को लेकर काफ़ी चर्चा में है। लेकिन इस समय जो मुद्दा गरमाया हुआ है वो है मछली का मुद्दा। कांग्रेस के अध्यक्ष, उनके स्वागत में अयोध्या में मछली पार्टी हुई, 10 कुंटल मछलियाँ मंगवाई गई, जिसके बाद काफ़ी बखेड़ा खड़ा हुआ। सरकार ने भी इस पर पलटवार हुआ। इसके बाद डॉक्टर संजय निषाद का भी इस पर बयान आता है। उन्होंने कहा कि हम इसके समर्थन में हैं, मछली खाना कोई पाप नहीं है, सावन में मैं भी मछली खाता हूँ। तो हमारे साथ संजय निषाद मौजूद हैं, उनसे हम बात करेंगे, उसी बयान पे बात करेंगे। सर, आपके बयान पे आपने जैसे कहा कि मैं सावन में भी मछली खाता हूँ, ऐसा कोई मछली खाना कोई पाप नहीं है, इस पर आप क्या कहेंगे वापस? नहीं, हम उनके साथ, हम उन गरीबों के साथ, हम लोग डॉक्टर थे। हमारा काम है जो अंग्रेजों मुगलों के कानून से उजड़े हैं, ज़मीन जायदाद छीनी गई है। ये कांग्रेस बदमाश पार्टी है। ये नॉन इशू को इशू बनाती है, इशू को नॉन इशू बनाती है। इशूज क्या है? मछली खाना इशू है या मछली पर निर्भर निषादों के गरीबी इशू है? वो झोपड़ी में रह रहे हैं वो इशू है, उनके शिक्षा इशू है, उनका जमीन जायदाद छीन गया वो इशू है, उनके आरक्षण इशू है, उस पर तो नहीं बोलेंगे। मुसलमान के आरक्षण पर दिल्ली में बोलेंगे, उनके महिलाओं को मिलना चाहिए। निषाद के आरक्षण खाली 10 कुंटल में गरीब बना दिया। अंग्रेजों ने जमीन जायदाद छीन ली। देसी राष्ट्रवादी लोग हैं, ये सीधे साधे लोग हैं, ये जो है वफादार लोग हैं, ये उजड़े लोग हैं देश की आज़ादी के। इनकी गरीबी का उपहास उड़ाएंगे। हाँ, पैसा लूट के रखे हैं, अब उनको मछली खरीद के खिलाएंगे, बुलाएंगे, जाल में मछली खिला फंसाएंगे। अरे उनके मुद्दे को खड़ा करिए कि इनको आरक्षण मिलना चाहिए, हम गलती किए, हम नहीं दे पाए, हमसे गलती हुई है, लुटा दिया हमने हाथी साइकिल पंजा को। और अदर कास्ट जो बचे हुए हैं उनका यही मुद्दा है, इस पे मुद्दे पर चर्चा होनी चाहिए। लेकिन ये बदमाश है, नॉन इशू को इशू बनाते हैं और इशू को नॉन इशू बना देते हैं। तो इशू है कि जो वंचित है, शोषित है, और जो उनके आरक्षण पर डकैती पड़ी है, नोट नौकरी पर लूट मची है। पहले वोट लूटा, फिर नोट नौकरी लूटा, फिर आप देखो आज के दिन में स्वाभिमान लूट रहे हैं। अपने साथ को मछली खिलाएंगे, दावत खिला रहे हैं बेचारे। अब वो मेरा भाई है बेचारे का, उसका क्या देख लो। वो पहले पीस पार्टी में था, फिर बसपा में था, सपा में था, अभी भाजपा में था। अभी इन्होंने लालच दे के अपने यहाँ कितना देंगे, 10,000 रुपये लिए महीना देंगे चलने के लिए, एक तो गाड़ी डीजल दे देंगे, और क्या देंगे? कभी कोई और सम्मान थोड़ी देंगे। आज के दिन में सम्मान दिए ही होते तो 18% निषाद कांग्रेस से क्यों अलग होते? आज के सम्मान देते सपा बसपा में 18% निषाद क्यों अलग होते? इन लोगों ने धोखा दिया, धोखेबाज लोग हैं, इसे आज का जवाब देना। आज के दिन में उनको एक जगह रहना चाहिए कि अगर आप धार्मिक बनते हैं तो धार्मिक रहिए, अगर आप सामाजिक बनते हैं तो सामाजिक। हमारा समाज मछली पर निर्भर है। हमारे समाज की गरीबी पर उपहास उड़ाया जा रहा है। वो झोपड़ी में है, उनको खाने को नहीं है। ये 15 करोड़ अनाज किसको दिया जा रहा है? आप जाके देखिए नहीं, कानून से उजड़े लोग हैं। बरगतीन की ज़मीन बसपा ने छीन ली, इनका शिक्षा जो है सपा ने छीन ली। ये छीनने वाले लोग हैं और जो उनके साथ सब लोग हैं। तो ये चीज़ें ये छुप जाए और ये जो इनका नेतागिरी छप जाए, इसके लिए काम करें और कोई काम नहीं। ये तो लेकिन सरकार ने मुद्दा उठाया ना कि पक्ष वाले कह रहे थे कि ये सावन के समय में मछली खाई गई, 10 कुंटल मछली। बात भी किया जा सकता है ना, वो तो सब ट्रेंड लोग हैं ना कि कब कौन सा काम करेंगे तो लोग बोलेंगे। ये ट्रेंड लोग हैं। अब उधर मंदिर भी जाएंगे, हनुमान चालीसा भी पढ़ेंगे, उधर मछली भोजन भी करेंगे, दोनों में से एक ही करें ना। आपने कहा था कि लहसुन। पैसा तो खरीदा तो कांग्रेस ने ना, पैसा तो उन्होंने दिया। राम बिहार भाई के पास कितना 10 कुंटल मछली खरीदे बेचारे, मैं देख रहा हूँ ना उसके साथ है। वो लोग खरीदा किसने? कांग्रेस ने खरीदा है ना। तो दोनों में से एक तो उनको देना, चाहे खाएं चाहे ना खाएं, खरीदा तो वही है ना। हमारे लोग तो मार के खा रहे हैं। प्रतिबंधित मछली रहती है सावन महीने में कि 2 महीने की, कि वो ब्रीडिंग करती है मछली, तो बड़ी मछली के लिए रुकावट है। उन मछली कौन सी रुकावट है लिखा हुआ है, कानून बना हुआ। लेकिन जिसका पैसा है, जिसका जो समुदाय कुछ है ही नहीं, कुछ खाने के लिए है। जापान में 70% मछली खाते हैं, 20% चावल खाते हैं, 30% चावल रोटी। यही है ना। बताओ, आज के दिन में हमारे लोग हैं, किसी को रोका नहीं जा सकता। जो जो धार्मिक है तो धार्मिक बने, सामाजिक है तो सामाजिक में। अब दोनों कैसे करेंगे भैया? एक क्या होना चाहिए ना। लेकिन इसमें ये हो गया कि लहसुन प्याज डाल के मछली खा रहे हैं तो वो नॉनवेज हो गई, और लहसुन प्याज नहीं डाल रहे हैं तो मछली शाकाहारी है। ये तो मनोज तिवारी से पूछना चाहिए। और जो बंगाल में लोग भाषण दिए थे, इसको मुद्दा नहीं बने। वही तो मैं बता रहा हूँ ना कि जब वो बोलेंगे तो नहीं मुद्दा बनेगा। आपने भी तो बोला था मैं सर। कह रहा हूँ जब वो बोलेंगे तो नहीं मुद्दा बनेगा। मनोज तिवारी बोले तो नहीं बनता बना, और ये गरीब निषाद का बेटा बोलेगा तो मुद्दा बन जाएगा। तो यही तो अंतर है कि किस तरीके से नैरेटिव सेट किया जाता। लेकिन ऐसा है क्या? लहसुन प्याज डाल दिया तो वो नॉनवेज हो गया? आप ही लोग कहते हैं ना कि लहसुन प्याज पड़ा है तो ये जो है ये मांसाहार के बराबर होता है। तो जब लहसुन प्याज को मांसाहार करो तो उसको अलग करिए। वैसे भी WHO की लिस्ट देखिए क्या कहती है।
अच्छा, हाल ही में आपने एक बयान दिया था कि निषाद पार्टी और संजय निषाद जिस पार्टी पर हाथ रख देते हैं वो पार्टी का उद्धार हो जाता है, और जिससे हाथ हटा लेते हैं वो सत्ता से हट जाती है। नहीं, तो आप देखो ना कि जब हाथी साइकिल पंजा हमारा समाज बटन दबा रहा था हीरो थे, और बटन छूना बंद कर दिया जीरो हो गए। जिस नाव में निषाद बैठता उसको डूबने थोड़ी देता है। लेकिन जो डुबाएगा नाव तो उसको उठा के फेंकेगा तो चलो। तो ये समाज की नाव डुबाने वाले थे, इनका नोट नौकरी जो है इनका हिस्सा सम्मान लूटने वाले लोग थे, इसलिए इनको हटा दिया सत्ता से। तो आपने कहा है कि बीजेपी पे हमारा हाथ है, अभी जिस दिन हट जाएगा वो भी डूब जाएगी। भाई मैं बीजेपी को मित्र हूँ तो सही बात बताऊंगा ना कि भाई बीजेपी का मुद्दा था आरक्षण। योगी जी खुद वकील थे, हमारे लिए धरना देते थे, सदन में बोलते थे। जब वकील जज बन जाए तो हम उन वकील हैं तो वकालत तो करेंगे ना कि आपने ऐसा किया है, आप नहीं करेंगे नुकसान हो जाएगा। और एक पहले थोड़ा समय पहले की एक चर्चा है कि आपके पार्टी के टिकट को लेके काफ़ी चर्चा हुई थी, 5 करोड़ 6 करोड़ का एक टिकट मिल रहा है, ऐसा कुछ अफवाहें उड़ी थी या चर्चा उड़ी थी, उस पर आप क्या कहेंगे? किसी को कोई भी है उस पर जांच लिख दिया, जांच रिपोर्ट आ रही, उन्हें बाहर कर दिया गया है। उसके बाद देखा जाएगा, अगर सही होगा तो उनके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। मतलब आपके कोई इन्फॉर्मेशन में नहीं थी ये बात? हमारे यहाँ तो हमारे यहाँ ऐसे ऐसे लोग हैं जिनको मैंने अपने यहाँ चंदा दे के लगाया। पैसा तो खर्च किया सपा में, पैसा खर्च किया भाजपा में, मैंने उनको अपने यहाँ ला के जितवा दिया। जो विधायक प्रधान नहीं बनने वाले थे उनको विधायक बना दिया रात में। ऐसा कैसे कर सकते हैं? तो इसलिए मैं मदद करके हमारे यहाँ है। अब बिना पैसे की पार्टी नहीं चलती है। हमारे लोग गरीब लोग हैं, और ये पार्टी झंडा टोपी नारा खुद अपने पैसे जाते हैं। हमारे यहाँ भाड़े वाले नहीं, अखाड़े वाले पहलवान हैं। इसीलिए 12 बजे रात को 4 दिन पहले मैंने कहा ताल कटोरा में चले गए ताल से। अभी मैंने 4 दिन पहले मैंने स्टेडियम बुक किया, ऑडिटोरियम। देखो क्या गोरखपुर के यहाँ लखनऊ में है। तो ये है निषाद, है निषाद अपने, इनका रोग है निषादों का, तो दवाई भी वो अपने खरीदेंगे, अपने परहेज भी करेंगे, अपने ही पार्टी से पैसा झंडा टोपी खड़ा करेंगे। एक आखिरी प्रश्न है कि गठबंधन में भाजपा से सहयोगी दलों में सब सही चल रहा है, गठबंधन में सब सही है? आपको क्या लगता है सपा बसपा के नरेटिव से थोड़ी कोई परेशान होने वाला है? भाजपा है, केंद्र और राज्य में भाजपा है। हम लोगों के मुद्दे भाजपा ही हल करेगी, पहल कर रही है, योगी जी पहल कर रहे हैं तो आगे भी पहल करेंगे। ये थे हमारे साथ डॉक्टर संजय निषाद, कैबिनेट मंत्री।